आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 और 10 से संबंधित एक मैथ का टॉपिक है त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति के बारे में आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिए कैसे जो है इसमें फार्मूले यूज किए गए हैं और कैसे उनका हम उपयोग करेंगे और कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज को समझे। इस समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं क्या कहलाती हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। यहां पर हम लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे बी और यहां पर लिखेंगे सी। ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी जो होगा वो 90 अंश का होगा। क्या होगा? 90 अंश का होगा। अब ये जो भुजा खड़ी है, यानी ये धरती है, ये वाला धरती है और धरती पे जो खड़ा है वो कहलाती है भुजा त्रिभुज की लंब। क्या कहलाती है? लंब। अब लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो जमीन के एकदम जमीन जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है, जमीन के समांतर है, उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बेस कहेंगे। और जो ये 90 अंश का कोण, जैसे ये खड़ी वाली लाइन और ये आधार वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों भुजाएं, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको बेस कहेंगे। अब इस 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, ध्यान देना, ये और ये भुजा, ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हो गई। समकोण बनाने वाली भुजा को एक को लंब कहेंगे और एक को आधार कहेंगे। अब इसके सामने जो ये भुजा होगी, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। हिंदी में कर्ण कहते हैं। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको हम पी कर सकते हैं। आधार को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इस नाते इसको बी कह सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इस नाते इसको एच कह सकते हैं। अब जब त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ, त्रिकोणमिति को बनाया गया, तो उसमें देखा क्या गया कि इस लंब भुजा का और इस आधार भुजा का लिया गया अनुपात। जैसे हम अगर लंब को ऊपर लिख दें और कर्ण को नीचे लिख दें, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसी को हम कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। लेकिन ध्यान रहे, जैसे यहाँ पर ये अगर हम कोण लेते हैं, जैसे ये कोण लिया थीटा, इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। अगर ये थीटा लेते हैं तो थीटा हमेशा जो कोण लेंगे उसी के सामने की भुजा लंब होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा जो है लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये कोण थीटा हम लेते हैं तो इसके सामने का ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। इसी तरह से आधार ले लिया गया। अब आधार को हम भाग दे दिए। आधार का अनुपात लिया गया किससे? कर्ण से। आधार का अनुपात लिया गया किससे? कर्ण से। तो आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण को एक दूसरा अनुपात है, क्योंकि भुजाएं यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण है, तो साइन हो गया, और यहाँ आधार है और यहाँ कर्ण है, तो इसको जो है हम कहेंगे कॉस। क्या कहेंगे? कॉस। अब जो हम कोण लेंगे उसी के आधार पर ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा है तो यह आधार हो गया बटे ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यानी कॉस आधार का और कर्ण का जो अनुपात होगा वो कॉस थीटा कहलाएगा, या
लंब का और कर्ण का जो अनुपात होगा वह साइन थीटा कहलाएगा। यहां से आपको पता चल गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब इसी तरह से अगर इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर दें, इन दोनों को भाग दे दें, यानी कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा को ऊपर लिख दें और कॉस थीटा को नीचे लिख दें, तो इसकी भुजा पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण टोटल अपान आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये कर्ण और ये कर्ण ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां से साइन और जो अनुपात आएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल लंब ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा आधार। तो इस तरह से लंब और आधार का अनुपात अर्थात लंब और आधार का अनुपात कहलाएगा टैन थीटा। क्या कहलाएगा, टैन थीटा, यानी टैन थीटा का सूत्र बताएंगे लंब बटे आधार। और यहां से टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमको तीन फार्मूला मिला, क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब बटे आधार। अब इसको याद करने में, जैसे इसका याद करने के लिए जो है सिंपल शॉर्ट फार्मूला, लंब से यल हो गया, कर्ण से के हो गया, आधार का ए हो गया, कर्ण का के हो गया और यहां पर लंब का यल हो गया और आधार का ए हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कहने का मतलब लंब बटे कर्ण बराबर हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा कॉस थीटा और लंब बटे आधार ये हो जाएगा टैन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से त्रिकोणमिति के फार्मूलों को हम याद कर सकते हैं। ये तीन फार्मूले, तीन ही रेशियो हैं, इनसे ही आगे के सारे फार्मूले बनते हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो इसको जरूर सुने, जरूर देखें। कक्षा 10 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप पढ़ चुके होंगे, एक बार इसको देख लेंगे इस वीडियो को तो आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से लंब, आधार और कर्ण इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस आधार का वर्ग, इसको भी आप याद कर सकते हैं। यहां से कि कोई पूछे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आप बताएंगे कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इन तीनों में से ये तीन राशियां हैं, कर्ण है, लंब है, आधार है, तीन चीजें, तीन राशियों से ये फार्मूला बना है। अब इसमें से दो राशियां आपको दी रहेंगी और तीसरा निकालना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए लंब दे दिया और आधार दे दिया, तो लंब आधार दिया, दोनों का वर्ग करके जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर उसको वर्गमूल निकाल लेंगे। अब लेकिन अगर कर्ण दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा तो इसको पक्षांतर करके तब आधार निकालेंगे, या आधार दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, लंब पूछेगा तो इसमें से इसको घटा करके तब निकालेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है ना। इसके आगे की जानकारी के लिए हम आपको एक दूसरी नई वीडियो बताएंगे। और ये मेरा त्रिकोणमिति का पहला सीरीज है, इसको आप यदि क्लास 9th में है और क्लास 10th में है तो जरूर इसको देखें। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।